हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी ऑफ लव का। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 के एंड में हमें दिखाया जाता है कि खाई ये कंफेस कर लेता है कि शायद उसके दिल में थर्ड के लिए फीलिंग्स है। और अब उसी कन्वर्सेशन को एपिसोड 7 में कंटिन्यू किया गया है, जहां हम देखते हैं कि खाई के बगल में बैठा लड़का बोलता है कि तुम्हारे जैसा लड़का किसी और लड़के के लिए फील करता है, ये मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद तुम अकेला फील कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आज शाम को मेरे बार की एनिवर्सरी पार्टी है, मुझे ज्वाइन करो, वहाँ बहुत सारी लड़कियां आएंगी। इसके बाद हमें शाम को पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो रैंडम गाय सभी लड़कियों के सामने अनाउंस करता है कि ये लड़का मेरा फ्रेंड खाई है, इसका अभी अभी दिल टूटा है। आप में से कौन इसका दिल जोड़ना चाहेगा, हाथ उठाइए। और ये सुनकर वहाँ की सभी लड़कियां हाथ उठाती हैं और खाई के साथ एंजॉय करने लगती हैं। जिसके बाद खाई एक लड़की को किस करने वाला होता है, तभी उसका मन बार बार थर्ड को इमेजिन करने लगता है और इसलिए वो उस लड़की को किस करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर उसका फ्रेंड खाई के पास जाता है और बोलता है, एक बार मेरी एक कोरियन फ्रेंड थी जो बहुत क्यूट और फ्रेंडली थी, पर क्योंकि वो मेरे टाइप की लड़की नहीं थी इसलिए मैंने कभी उसमें उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर फिर वो अपने कंट्री वापस चली गई। तो मुझे पता चला कि मैंने अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो दिया है और मैं हमेशा सोचता था कि काश वो मुझे एक बार फिर मिल जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे मैंने खो दिया है, पर तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अपने दिल की सुनो और वही करो जैसा वो कहे। इस पर खाई बोलता है, मुझे नहीं पता मेरा दिल क्या चाहता है। तभी खाई का वो फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब तो थर्ड के पास है और इसलिए उसके पास जाओ और इस सवाल का जवाब ढूंढो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर सभी का अटेंडेंस ले रहे होते हैं और खाई का नाम आने पर तू चुपके से प्रेजेंट बोल देता है और बोन से कहता है, हमें ये कितने दिन और करना होगा, अगर प्रोफेसर को पता चल गया तो हम लोग परेशानी में आ जाएंगे। इस पर बोन बोलता है, खाई बहुत दिनों से वापस आया ही नहीं, उसके साथ सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर थर्ड बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, वो पहले की तरह ही लड़कियों के साथ बिजी होगा। जिसके बाद हमें खाई दिखाया जाता है जो सोशल मीडिया पर थर्ड की फोटोज देख रहा होता है और सोचता है कि क्या मुझे सच में थर्ड के लिए फीलिंग्स है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ हमारी डेट कैसी होगी। और ये बोलकर वो अपनी और थर्ड के बीच डेट को इमेजिन करने लगता है और इमेजिन करके बोलता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे सच में थर्ड के लिए फीलिंग्स है। और इतने में उसे टू का फोन आता है और टू बोलता है, कहाँ हो यार तुम। जिस पर खाई बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ, आज रात मुझे बार में मिलो, मैं सब बताता हूँ। जिसके बाद हमें खाई, बोन और टू बार में दिखाए जाते हैं। तभी खाई बोलता है, थर्ड कहाँ है। जिस पर टू बोलता है, थर्ड प्ले पर काम कर रहा है, वो तो मुश्किल से ही हमारे साथ टाइम बिताता है। इसके बाद बोन बोलता है, मुझे टॉयलेट करने जाना है और तभी टू बोलता है, मैं भी आता हूँ। और ये बोलकर टू बोलता है, हम दोनों अभी वापस आएंगे और जब हम दोनों वापस आएंगे तो तुम हम लोगों को बताना कि तुम इतने दिन कहाँ थे और तुमने क्या क्या किया। और ये बोलकर वो दोनों टॉयलेट चले जाते हैं और तभी थर्ड वहाँ आ जाता है और थर्ड को देखकर खाई मन में बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने थर्ड को बहुत दिनों बाद देखा है, या फिर थर्ड को लेकर मेरी फीलिंग्स बदल गई है। और इतने में थर्ड बोलता है, खाई तुम इतने दिन कहाँ थे। इस पर खाई बोलता है, मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा था अपनी खुद की लाइफ को एनालाइज करने के लिए। इस पर थर्ड बोलता है, तुम्हारा पारियो के साथ फाइट हुआ है क्या। तभी खाई बोलता है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। इतने में खाई थर्ड की नोटबुक उठाकर बोलता है, थर्ड ये स्क्रिप्ट तुमने लिखा है, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। और इसके बाद खाई स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बोलता है, मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई है। इस पर थर्ड बोलता है, ये वाली। इसमें मेल लीड कैरेक्टर फीमेल लीड कैरेक्टर से बोलता है कि क्या तुम मेरा विश्वास करोगी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि चाहे जितने लोग भी मेरे लाइफ में आ जाएं, पर मेरे लिए हमेशा तुम सबसे खास रहोगी। और इतने में खाई बोलता है, थर्ड क्या तुम मेरा विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ कि चाहे जितने लोग भी मेरे लाइफ में आ जाएं, पर मेरे लिए हमेशा तुम सबसे खास रहोगे। और ये सुनकर थर्ड थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और उतने में टू और बोन वहाँ आ जाते हैं और वो चारों ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर पान और दूसरी टीचर एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मिस पान के सामने बैठी टीचर बोलती है, मैं सोच रही थी ये प्रोजेक्ट में तुम्हारे किसी स्टूडेंट को असाइन करूं, तुम्हारे माइंड में कोई है। उतने में बोन वहाँ आकर बोलता है, मिस ये रहा मेरा पिछला सारा असाइनमेंट। और बोन को देखने के बाद मिस पान इशारे से बोलती है, ये कैसा रहेगा। और दूसरी टीचर भी इशारे में बोलती है, बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो चारों साथ में बैठे होते हैं। तभी टू बोलता है, इस साल डिपार्टमेंट के लिए फंड रेज करने के लिए पुराने डीवीडीज का ऑक्शन रखा गया है, खाई तुम चलोगे। पहले तो खाई बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर जब वो सुनता है कि थर्ड भी आने वाला है तो वो भी जाने के लिए हाँ बोल देता है। और जब टू बोन से पूछता है तो बोन बोलता है, मैं मिस पान के काम में बिजी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बोन प्रोफेसर
प्रोफेसर का प्रोजेक्ट एडिट कर रहा होता है और मिस पान उसे गाइड कर रही होती है। और क्योंकि मिस पान एडिटिंग में बहुत चेंजेस करवा रही थी, इसलिए बोन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही तो है, कि ऑस्कर मूवी तो है नहीं जो आप इतना डीप जा रही हो। मिस पान बोलती है ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर बोन बोलता है अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रही होती मुझे टॉर्चर करने के लिए। तभी मिस पान बोलती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। बोन बोलता है सीधी सी बात है, मैंने आपकी क्लास स्किप की थी इसलिए। और ये बोलकर बोन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद बोन और सेन साथ में होते हैं। तभी सेन बोलता है जो एडिटिंग प्रोजेक्ट तुम्हें मिला है उसके लिए सीनियर्स लड़ रहे थे पर मिस पान ने तुम्हें चुना। इस पर बोन बोलता है वो सिर्फ मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। तभी सेन बोलता है तुम गलत सोच रहे हो, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं। उस दिन जब मैं अपने असाइनमेंट को सबमिट करने गया था तो मैंने देखा कि मिस पान तुम्हारा पुराना काम देख रही थी और तुम्हारे काम को देखकर बोला ये लड़का तो टैलेंटेड है, इसका काम तो प्रोफेशनल से भी बेटर है। और ये सुनकर बोन तुरंत मिस पान के पास चला जाता है और मिस पान के साथ मिलकर एडिटिंग करने लगता है और मौका पाकर उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखता भी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डीवीडी ऑक्शन दिखाया जाता है। तभी एंकर अनाउंस करता है कि अगली फिल्म हमें सबमिट की है थर्ड ईयर का हैंडसम स्टूडेंट खाई ने। तभी खाई बोलता है बोन तुमने कौन सी फिल्म मेरे नाम से सबमिट की है। बोन बोलता है तुम चिंता मत करो, एकदम ही बेस्ट फिल्म सबमिट की है। इतने में एंकर बोलता है ये डीवीडी आपको पूरा सेटिस्फैक्शन देगी। ये डीवीडी सीरीज 4 जापानीज अडल्ट फिल्म की है जिसमें यूई चैन ने परफॉर्म किया है और इस डीवीडी की ड्यूरेशन है 5 घंटे। और ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी खाई बोलता है बोन तुमने अडल्ट फिल्म मेरे नाम से सबमिट क्यों की। इस पर रिएक्ट करते हुए बोन बोलता है तुमने ही तो कहा था कोई भी फिल्म चलेगी। इस पर खाई बोलता है मैंने बोला था कोई भी रेगुलर फिल्म चलेगी ना कि पॉर्न मूवी। पर इतने में एंकर अनाउंस करता है कि खाई की डीवीडी 4000 में बिक गई है और ये आज की अभी तक की हाईएस्ट बीड है। इसके बाद एंकर अनाउंस करता है कि हमें अगली डीवीडी सबमिट किया है थर्ड ने और ये डीवीडी फ्लिप्ड मूवी की है। और ये देखकर खाई बोलता है थर्ड ये डीवीडी मैंने तुम्हें एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया था। इस पर थर्ड बोलता है मैंने इसे इतनी बार देख लिया है कि मैं इससे बोर हो गया हूँ और इसलिए मैंने इसे ऑक्शन में दे दिया है और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और ये सुनकर खाई को बहुत बुरा लगता है और इतने में डीवीडी की बीड 400 तक पहुंच जाती है। तभी खाई बोलता है 1000 और उसके बाद प्यून बोलता है 3000 और ये सुनकर खाई बोलता है 4000 और प्यून बोलता है 7000 और ये सुनकर खाई फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है 10000 और इतने में फाइनली ये डीवीडी खाई को सोल्ड हो जाती है। इसके बाद थर्ड ऑक्शन से वापस आ रहा होता है। तभी खाई उससे बोलता है थर्ड मैंने ये डीवीडी तुम्हारे लिए लिया है, इसे तो लेते जाओ। इस पर थर्ड बोलता है मेरा बहाना मत दो, तुम्हें तो सिर्फ प्यून को हराना था इसलिए तुमने ये डीवीडी ली है। तभी खाई बोलता है ऐसा नहीं है, अगर तुम इस डीवीडी को नहीं लोगे तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। इतने में थर्ड को सेन का फोन आता है और उसके पास थर्ड मीटिंग के लिए चला जाता है और उसे जाते हुए देखकर खाई बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। पर 10 तक गिनने के बाद भी थर्ड खाई को बिना भाव दिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई टू और बोन से अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो खुद को लेकर कंफ्यूज है क्योंकि पूरी लाइफ वो लड़कियों के पीछे भाग रहा था पर पता नहीं क्यों अब उसे लग रहा है कि उसके दिल में थर्ड के लिए फीलिंग्स है। पर आज जब उसने मेरी डीवीडी लेने से मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा और इससे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दिल में सच में थर्ड के लिए फीलिंग्स है। और ये सुनकर बोन बोलता है तो फिर अब तुम क्या करोगे। इस पर खाई बोलता है मैं थर्ड के पीछे जाऊंगा। पर तभी टू बोलता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, थर्ड ने तुम्हारे लिए बहुत आंसू बहाए हैं, मैं तुम्हें उसे फिर से हर्ट करने नहीं दूंगा। इस पर खाई बोलता है मैं उसको लेकर इस बार सीरियस हूँ। और ये सुनकर टू बोलता है कि इसकी क्या गारंटी है कि तुम उसे दोबारा हर्ट नहीं करोगे, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसे जाने दो, उसने बहुत मुश्किल से तुमसे ओवरकम किया है। इस पर खाई बोलता है क्या मुझे एक और चांस नहीं मिल सकता है क्या, इस बार मैं उसको लेकर बहुत सीरियस हूँ। तभी टू बोलता है अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मुझे तुम्हारा डिटर्मिनेशन अच्छा लगा, पर तुम थर्ड को दोबारा कैसे इम्प्रेस करोगे। इस पर खाई बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। इसके बाद हमें खाई और थर्ड साथ में दिखाए जाते हैं। तभी थर्ड बोलता है मुझे जाना होगा, मेरी मीटिंग है प्ले के बारे में। तभी खाई बोलता है मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। जिस पर थर्ड बोलता है तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते हो, किसी लड़की के पीछे जाओ। इस पर रिएक्ट करते हुए खाई बोलता है मुझे भी प्ले में साउंड डिवीजन में जॉब करना है। और इसके बाद वो दोनों प्ले के सेट पर चले जाते हैं। तभी सेन थर्ड से बोलता है मुझे एक रोल के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो अमीर, गुड लुकिंग और लड़कीबाज हो और जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने से पहले एक पल के लिए भी न सोचे। और ये सुनकर खाई
थर्ड से बोलता है, थर्ड तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा इंसान ढूंढने में मदद करूंगा। पर क्या ऐसा इंसान एग्जिस्ट भी करता है जो बहुत हरामी हो, अमीर फैमिली से आता हो और हैंडसम हो और वो एक लड़कीबाज हो जो दूसरों की फीलिंग्स हर्ट करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता हो। और खाई कितना बोलने के बाद ही पूरे सेट के लोग खाई को घूर के देखने लगते हैं और उनके लुक को देखकर खाई बोलता है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिसके बाद सेन खाई को स्क्रिप्ट और सिचुएशन समझाता है और समझाने के बाद सेन थर्ड के पास आता है और इशारे से बोलता है, थर्ड जाओ, उसके साथ फीमेल लीड के लाइन को बोलो। पर इस पर यक करते हुए थर्ड बोलता है, मैं ये क्यों करूंगा। सेन बोलता है, तुमने ही स्क्रिप्ट लिखा है, तुम कैरेक्टर को ज्यादा अच्छे से समझोगे। जिसके बाद थर्ड और खाई प्ले का सीन परफॉर्म करने लगते हैं। इस पर खाई बोलता है, हे गर्ल, क्या तुम सिंगल हो। मैंने तुम्हें प्यार के ऊपर बुक पढ़ते हुए देखा था, अगर तुम प्यार को समझना चाहती हो तो क्यों नहीं तुम खुद प्यार करके समझो। तभी थर्ड बोलता है, मैं प्यार के बारे में पढ़ के समझ लूंगी, वो तुम्हारे जैसे प्ले बॉय के प्यार में पढ़ने से लाख गुना बेटर है। और खाई बोलता है, सभी लड़के प्ले बॉय नहीं होते हैं। तभी थर्ड बोलता है, 90% लड़के प्ले बॉय होते हैं। और ये बोलकर थर्ड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वहां से जाने लगता है। पर तभी खाई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। इसी दौरान प्ले की स्टाफ सेन से बोलती है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसे लड़की को जाने देना चाहिए। सेन बोलता है, जैसा चल रहा है चलने दो। तभी खाई थर्ड से बोलता है, अगर 90% लड़के प्ले बॉय होते हैं तो मैं 10% में से हूँ। किसी ने मुझसे कहा था, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्यों नहीं तुम मुझे पहले पढ़ लो फिर फैसला करना। तभी थर्ड चिल्लाकर बोलता है, सेन खाई ऑफ स्क्रिप्ट चला गया है। पर सेन बोलता है, इसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मुझे चाहिए था। और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।